हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 एग्जामिनेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के बारे में। बहुत स्टूडेंट्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार अगर हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कितना स्कोर लाने पर हमारा सिलेक्शन होगा। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं सब सवालों के जवाब आपको देने वाले हैं, इसीलिए आप सभी इसमें एंड तक बने रहिएगा। एंड ध्यान रखिए कि इस वीडियो में हर एक सब्जेक्ट को और हर एक कैटेगरी को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है कि आप सभी अपने सब्जेक्ट और कैटेगरी के मार्क्स को नोट जरूर कर लीजिए एंड उस अकॉर्डिंग आज ही अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर बता देना चाहती हूँ कि देखो, ये तो आपको पता ही है कि एग्जाम कितने साल के बाद हो रहा है। तो अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो कट ऑफ रही थी, सिर्फ वही कट ऑफ इस बार रहेगी और सिर्फ उतने ही स्कोर पे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्योंकि ये बात समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि पहले इस एग्जामिनेशन में आपके 3 पेपर कंडक्ट करवाए जाते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 ही पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इस चीज का बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड स्कोर, जो कि सेफ स्कोर होगा, वो आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेपर वन में इजीली आप लोग 80+ स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स भी हमने लॉन्च किया है, जहां पर एग्जाम से पहले हम आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही ज्यादा इजी वे में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर करवाए जाएंगे। उसके बाद फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड कैसे आप उस स्कोर को अचीव कर सकते हो। साथ ही 2000+ एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जहां पर आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। साथ ही स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको नोट्स भी हम देते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसको मोबाइल फोन में ही आसानी से आप पढ़ सकते हो। गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। फ्री वीडियोस देखना चाहते हो फीस देने से पहले, तो वो आपको मिलेंगी ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे। स्टोर सेक्शन पर जाइए, सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है, यहाँ पर डायरेक्टली आपको कंटेंट पर क्लिक करना है एंड जैसे ही आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 200+ लेक्चर्स अभी सेपरेटली मेरे हो चुके हैं। एंड इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। फ्री वीडियोस डिफरेंट एजुकेटर्स की हैं, यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी देख सकते हो। एंड कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो बस आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, ये लास्ट एग्जाम 2018 में हुआ था एंड अगर हम उसकी बात करें, जैसे इंग्लिश में जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे, अगर पहले पेपर कितने मार्क्स का होता था, पेपर वन, पेपर टू एंड पेपर थ्री, तीनों का मिला करके 52% लाने पर अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। ओके, 46% लाने पर एससी और 44% लाने पर एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन अब, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सिर्फ 2 पेपर होंगे, यानी कि सिर्फ 300 नंबर का पेपर होगा। तो यहाँ पर परसेंटेज नहीं मैं बताना चाहती, लेकिन एक एक्सपेक्टेड स्कोर आपको ये बताती हूँ कि 300 में से अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों को मिनिमम जनरल कैटेगरी में 160 या 170 तक स्कोर करना होगा। तो कहीं जाकर आप लोग ये मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि स्कोर से कुछ नहीं होता, टॉप 6% में आना जरूरी है। तो कितने स्टूडेंट्स एग्जाम देने बैठेंगे, उसके टॉप 6% स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लाए हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 160 से 170 जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लेकर ही आना होगा। इसके बाद अगर हम एसटी कैंडिडेट्स की बात करें, इसमें हम अप्रोक्सीमेट 150, ऐसे कैंडिडेट्स के भी अप्रोक्सीमेटली 140 से 150 स्कोर अगर वो लेकर आते हैं तो चलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं किसी भी सब्जेक्ट के, ठीक है, मैं जनरल आपको बता रही हूँ, उन लोगों के लिए अप्रोक्सीमेटली 130 के आसपास अगर स्कोर आ जाता है, 130 140, तो भी काफी हो जाएगा।
ठीक है, ये मिनिमम है एंड आपको ये भी पता है 6% का ही सिलेक्शन होगा, तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहिए। अब देखो एक चीज़ मैं और फिर से आपको रिवाइज़ कर देना चाहती हूँ, यहाँ पर इसको तो देख ही लीजिए, बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ये हैं। मेरे पास बहुत बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं, तो आप देख सकते हो 58% आया था 3 पेपर का मिलाकर। अभी 2 पेपर का मिलाकर अगर 58% लाते हो, तो सिलेक्शन आपका होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। ओके, सो यहाँ पर एक चीज देखो क्या होता है, बच्चे बहुत से ऐसे हैं जिनको गाइड करने वाला भी कोई नहीं है। उनको मैं ये बता दूं कि पेपर वन पेपर टू दोनों का स्कोर 300 होता है, दोनों का स्कोर मिलाकर आप कितना लेकर आते हो वो डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। इसके अलावा मैं आपको ये भी कह देना चाहती हूँ कि पेपर टू सभी बच्चों ने पढ़ा है, सबका सब्जेक्ट सेम है। जैसे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं, सबका सब्जेक्ट सेम है, सबने पोस्ट ग्रेजुएशन में सेम चीजें पढ़ी हैं, तो इसमें वो सब 200 में से अच्छा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन पेपर वन सबके लिए न्यू होता है एंड यही वो सेक्शन होता है जो सिलेक्शन आपको दिलाता है। तो इसीलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि पेपर वन पर फोकस रखिए, बस गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए, हमारी टीम से बात कर लीजिए, वो आपको इस कोर्स की पूरी जानकारी दे देंगे एंड फ्री वीडियोस के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को अभी ही डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स को ज्वाइन करने के साथ आपको ये भी फायदा होगा कि हमारे एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। यानी कि अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, चाहे वो किसी टॉपिक को लेकर के हैं या फिर चाहे वो कट ऑफ को लेकर के हैं या कुछ भी सवाल है एग्जाम को लेकर, सिलेबस को लेकर, हर सवाल आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हम एजुकेटर्स इसी स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में हर एक बच्चे की क्वेरीज का सॉल्यूशन देते हैं। तो अभी भी देखो, दिसंबर एंड हो चुका है, जनवरी एंड में आपका एग्जाम है, बहुत कम टाइम है, तो आज ही तैयारी शुरू कीजिए क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। कोई भी सवाल है तो कमेंट भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।